दोस्तों, पैसे कमाने का शौक हर इंसान के अंदर होता है और हर कोई चाहता है कि हम अच्छे से पैसे कमाएं ताकि हम अच्छे से गुजारा कर सकें। लेकिन गरीब लोग की एक सीमा होती है पैसे कमाने की। गरीब जो होते हैं, जैसे हम आप जैसे मिडिल क्लास के लोग होते हैं, एक सीमा होती है और उस सीमा के अंदर ही वो कमा सकता है, क्योंकि जो पढ़ा लिखा नहीं है वो मजदूरी मेहनत ही कर सकता है। लेकिन उसकी पत्नी को अगर शौक जग जाए कि वो अच्छे अच्छे कपड़े पहने, तो फिर वो घर तबाह हुआ बर्बाद हो जाता है। और पैसे के चक्कर में कई बार ऐसी महिलाएं होती है जो वेश्या तक बन जाती है। और आज इसी कहानी की हम बात करेंगे कि एक महिला पैसे के चक्कर में नई नवेली दुल्हन होकर भी वो दूसरों के बिस्तर गर्म किया करती थी और उससे पैसे कमाया करती थी। आखिरकार जो अंत होता है वो बड़ा ही बुरा होता है। आइए जानते हैं इस पूरी घटनाक्रम के बारे में दोस्तों। ये घटना गोरखपुर उत्तर प्रदेश की है। गोरखपुर का एक गांव है। उसी गांव में एक लड़का होता है जिसकी शादी होती है। शादी होने के बाद कुछ दिनों बाद उस लड़की को उस गांव में मन ही नहीं लगता है। वो अपने पति से कहती है कि मुझे अपने साथ शहर ले चलो, जहाँ पर वो काम करता था वहीं पर वो कमरे लेकर के रहेगा और उसके साथ पत्नी रहेगी। तो पति को भी लगता है कि चलो यार, ठीक ही कह रही है कि कम से कम चलो बाहर चलते हैं और वहाँ पर मन भी लगेगा इसका। तो वहाँ लेकर के वो चला जाता है और वहाँ पर वो रहने लगता है। लेकिन पत्नी को बड़े बड़े शौक थे, बड़े बड़े सपने थे। इसी सपने को पूरा करने में वो लड़का जुटा हुआ था। जो भी पैसे कमाता था वो अपनी पत्नी को ला करके देता था। लेकिन वो पत्नी ज़्यादा खर्चीली थी। दिन भर वो ब्यूटी पार्लर जाना, नए नए कपड़े लाना, वो सारा पैसा खत्म कर दिया करती थी। ये देखकर उसका पति जो है वो भी आजीज हो चुका था। वो भी उसके खर्चे नहीं उठा पा रहा था। मेहनत मजदूरी हर रोज वो किया करता था, लेकिन पैसे पूरे नहीं हो पा रहे थे। इसलिए उसकी जो पत्नी होती है वो एक गलत कदम उठा लेती है। वो फिर कुछ ऐसा करने लगती है कि उसके जो भी दोस्त होते थे घर पर आते थे, तो उसके साथ ये नज़रें चार किया करती थी। और उसके जितने भी दोस्त हैं, ऐसा तो नहीं है कि दोस्त है तो वो बिल्कुल शरीफ ही होगा। वो उसकी धीरे धीरे बातचीत होना शुरू हो गई। और भाभी भाभी कहकर वो उसका दोस्त जो बुलाया करता था, वो पत्नी जो है अपना देवर मानती थी और देवर के साथ साथ वो नजरें चार भी किया करती थी। कुछ दिन का समय ऐसे ही बीतता है। उन लोगों का मोबाइल नंबर एक्सचेंज होता है, बातचीत होना शुरू हो जाती है। जिसके बाद जो उसके पति है वो घर काम करने के लिए जब जाते हैं, तो दिन में ये जो महिला है वो अलग अलग लड़कों को अपने घर पर बुलाती थी और उसके साथ संबंध बनाया करती थी। उसके बदले में वो जो लड़का होता था कुछ पैसे दे दिया करता था और उसके सपने जो भी थे वो भी पूरे हो रहे थे धीरे धीरे। जो भी पैसे मिल रहे थे वो अपने ख्वाहिश जो वो महिला पूरी करती थी। इसी तरीके से चल रहा था। लेकिन उसके पति का एक खास जिगरी दोस्त होता है जो कि उसी कंपनी में काम किया करता था। तो फिर उसका दोस्त जो है उसके घर जाता है। एक दिन जब वो उसका दोस्त चला गया था काम करने के लिए, तो घर जाता है तो देखता है कि उसका दोस्त पहले ही जा चुका है कंपनी। वो अपनी भाभी से कुछ बातचीत करता है, फिर वो चला जाता है काम करने के लिए। फिर उसको अब जब भाभी से उसने बात किया तो कुछ इस तरीके से बात हुई कि फिर उसको भाभी के बगैर मन ही नहीं लग रहा था। कंपनी जाता है, कंपनी से वापस फिर वो चला आता है। वो अपने दोस्त को कहकर कि आज मेरा मन नहीं लग रहा है, तबीयत ठीक नहीं है। वो घर आता है, घर आकर अपने भाभी यानी कि दोस्त की बीवी के पास जाता है, उससे आंखें चार करता है, बातचीत करता है। तो वो देखता है, जब वो पहुंचता है तो देखता है उस घर के अंदर एक आदमी है और उसकी जो भाभी है, उसकी दोस्त की जो बीवी है, उसके साथ वो संबंध बना रहा है। ये देखकर वो उसका आंखें जो फटा का फटा रह जाता है, क्योंकि जो उसने सोचा भी नहीं था वो उसके साथ हो रहा था। उसकी पत्नी किसी और की बाहों में थी। इसलिए थोड़ी देर वो इंतजार करता है और इंतजार करने के बाद घर का जब दरवाजा खुलता है तो उसकी जो भाभी मिलती है। तो फिर भाभी से वो कहता है ये बात कि ये कौन है। तो फिर भाभी भी अब करे तो क्या करे, उसे मजबूरन बताना पड़ता है, क्योंकि संबंध बनाते हुए उसने देख लिया था। तो अब वो कहता है कि मैंने ऐसे ऐसे गलत कदम उठा लिए थे जिसके बदले मुझे कुछ पैसे मिल रहे थे। अब इसका दोस्त जो है वो भी कहता है कि ठीक है, मैं भी पैसे दूंगा, आपके सपने पूरा करूंगा, मेरे साथ भी ऐसा करो। तो भाभी मजबूर होती है, वो भी उसके साथ संबंध बनाना शुरू कर देती है और ये सिलसिला लगातार और बार बार चल रहा था। अब वो जो लड़का होता है वो बार बार कंपनी से छुट्टी लेकर के घर आ जाया करता था और अपनी भाभी के बाहों में जाकर के वो सोया हुआ रहता था। यही सिलसिला चलता रहा। उसके दोस्त को यानी कि जिसकी पत्नी थी, उसको एक दिन शक होता है कि ये लड़का बार-बार आता है और 1 दिन 2 दिन काम करता है, फिर वो छुट्टी लेता है। एक दिन वो पीछा करते-करते उसी के जब वो छुट्टी लेकर जा रहा था, तो उसके पीछे-पीछे जाता है। जब घर पहुँचता है तो देखता है वो अपने घर नहीं बल्कि उसकी पत्नी के घर यानी उसके घर पर वो जाता है। जाने के बाद उसको रंगे हाथों जो है घर के अंदर पकड़ता है और हो हल्ला होता है। और लोगों को आस पास के लोगों को पता लगती है तो लोग भी जानकर हैरान हो जाते हैं कि वो महिला
कुछ सपने पूरा करने के लिए, शौक पूरा करने के लिए उसने ऐसा कदम उठाया कि एक घर जो है वो बर्बाद कर दिया। जब उस लड़का को पकड़ता है तो फिर उसे पुलिस के हवाले करता है और कहता है कि अगर तुम्हें मेरी पत्नी पसंद थी, अगर तुम पहले मुझे बता देते तो मैं अपनी पत्नी तुम पर कुर्बान कर देता, तुम्हें दे देता, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने बहुत गलत किया। फिलहाल उस लड़के को पुलिस जो है पकड़ के ले गई है और उसे उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। तो ये थी एक कहानी जो कि एक दोस्त की पत्नी ने पैसे कमाने के चक्कर में घर जो है वो बर्बाद कर दिया। बाकी इस घटना को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है कि अगर भरोसा करे भी तो किस पर करे। तो ये थी कहानी। बाकी आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।